फरीदाबाद के सिकरोना इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर एक महिला टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वक्त हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे इसी गेट से एक शख्स दाखिल होता था। उसने अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके रखा था। यहां पर ये चीज कुछ अलग नहीं है। चेहरा अक्सर लोग कवर करके चलते हैं क्योंकि कुछ सड़कें बन रही हैं और गर्मी का वक्त है तो बाइक पर लोग चेहरा कवर कर लेते हैं। वो अंदर आया, यहां पर आके उसने मैसेज भिजवाया कि उसे संध्या टीचर से मिलना है। उसका नाम विकी है, हस्बैंड है वो। संध्या के हस्बैंड कभी कभार आते थे, कभी चाबी देने, कभी टिफिन देने, तो इसलिए बहुत नॉर्मल लगा। संध्या को बुलाया गया। संध्या इस दरवाजे से आती है। यहां पर विकी मौजूद था। जैसे ही संध्या आई, सीसीटीवी में ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस कैमरे में पूरा वाकया कैद हो गया। एकदम से उस शख्स ने हाथ पकड़ा। शायद संध्या पहचान गई, वो पीछे हटने की कोशिश की होगी, लेकिन उस शख्स ने एकदम से हाथ पकड़ा और खींच लिया। और यहीं पर उसने जो चाकू पहले से तैयार रखा था अपने पास, उस चाकू से लगातार वार करता रहा और यहां पर संध्या गिर गई। जब वो गिर गई तो इसी दौरान जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो यहां पर आए। उन्होंने एकदम आगे आकर के बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में चाकू था, वो पीछे की तरफ हटते हैं। यहां आप जो पानी की बोतल्स देख रहे हैं, ये बोतल उठा करके वो सोचते हैं कि वो बचाव करें, लेकिन इतनी देर में ही उसने तकरीबन 30 से ज्यादा वार जो है संध्या के ऊपर चाकू से की और फिर वो फरार हो गया। इसके तुरंत बाद लोगों ने संध्या को उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी संध्या की। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमित कई समय से संध्या को परेशान कर रखा था। संध्या ने पुलिस कंप्लेन की थी और सरेआम माफी भी अमित के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन अमित इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। या फुटेज देख रहे हैं, दरअसल ये उसी लेडी टीचर की है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 27 बार चाकू मारा गया। आप सोचिए, ये फरीदाबाद की घटना है। फरीदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल है जहां पर संध्या नाम की टीचर पढ़ाया करती थी, और आप सोचिए ये सिकरोना में है स्कूल, और किस तरह से आरोपी ने एक के बाद एक 27 वार किए। दरअसल ये वेश बदलकर, कपड़ा मुंह पर ढककर, चूंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो लोगों को शक नहीं हुआ, और उसके बाद स्कूल के अंदर घुस गए ये कहकर कि मेरा नाम विक्की है और मैं संध्या का पति हूँ। क्योंकि उसका पति अक्सर स्कूल में आया करता था, कभी खाना देने, कभी किसी काम से, तो किसी स्टाफ को शक नहीं। जैसे ही संध्या बाहर आती है, वो ताबड़तोड़ चाकू मारता है। सोचिए, एक के बाद एक 27 वार करता है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरें आप उसकी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? 2 साल से 2 बार पंचायत हुई और करीब 2 साल से उसको जानता था। करीब 1.5 से पौने 2 साल पहले ही एक स्कूल में पढ़ाती थी जो कोट गांव में है। वहाँ पर एक स्कूल था जो ये बताते हैं कि जो स्कूल जो चलता था वो रेंटेड प्रमाइसेस था। जो मालिक था उस जगह का, उसका भतीजा है आरोपी अमित। तब से जान पहचान हो गई। ये परेशान करने लगा। ये बात उसने अपने परिवार को बताई। आप सोचिए, उसके बाद मामला पंचायत तक पहुंचा और पंचायत ने उसको बुलाया, उसके परिवार को बुलाया। उसके बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई अमित ने। इसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लगातार उसका पीछा कर रहा था, लगातार उसको स्टॉक कर रहा था। लेकिन आप सोचिए, जब उसने सिकरोना में एक दूसरे स्कूल में वो चली गई छोड़कर, क्योंकि पहले जब कोट गांव में थी तो वहां से परेशान हो गई, वो दूसरे स्कूल में गई तो वहां उसको परेशान करना शुरू कर दिया, और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। ये फुटेज आप देख रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, ये सुनिए आप। हत्या हुई है टीचर की स्कूल में, क्या मामला? अभी कोई कंप्लेंट नहीं है। ये कंप्लेंट आ जाती है तो जैसे भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना तो ब्रॉड डेड है बॉडी अल्फला में। कितने चाकू लगे? हाँ जी, कितने? अभी मेरे को तो ब्रॉड डेड का रुका मिला, तो अभी तो मौके पर। कौन है महिला, क्या नाम है? महिला संध्या नाम की लेडीज है। क्या करती थी? ये यहाँ टीचिंग करती थी। कौन से स्कूल में? यही गांव में ही? हाँ, यही साथ में थोड़ी दूरी से वो है, गाँव सरस्वती स्कूल है गाँव में। तो आपने भिजवाई अल्फला डेड बॉडी? किसने भिजवाई? हाँ, मौके पर पहुँच गए थे। आप तो तुरंत फुर्ते वहाँ इसके प्राचार्य थे स्कूल के लोग ले गए। किस हालात में मिली थी यहाँ? नहीं, मिली नहीं। डेड बॉडी को ले जा रहे थे उस टाइम पर। जब आप जो आरोपी है अमित, ये अभी पता नहीं कौन आरोपी है मेरे को, क्योंकि अभी मेरे पास कोई जो कंप्लेंट कह रहे हैं लोग अमित नाम का लोग कह रहे हैं, मेरे को अभी कोई नोटिस नहीं।
हमारे संवाददाता सचिन गौड़ ने मौके का जायजा लिया, वो मौके पर पहुंचे जिस स्कूल में वारदात हुई, आप सुनिए। फरीदाबाद के सिकरौना गांव में एक महिला टीचर जो कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, उसकी स्कूल परिसर में ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। अभी हम उसी स्कूल में खड़े हैं। ये सरस्वती पब्लिक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। दरअसल जो आरोपी है वो उसने सबसे पहले यहाँ पहुंचकर, ये संध्या नाम की महिला टीचर थी, उनको ये यहाँ पर बुलाया और जब वो टीचर यहाँ बाहर आई तब उन पर अचानक से उसने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। जैसे ये हमले की वारदात हुई तो उस समय स्कूल के संचालक भी यहाँ पर थे और उन्होंने जैसे ही उसको रोकने की कोशिश की, जैसा कि उन्होंने बताया, तो जो आरोपी हमलावर था उसने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। इसके बाद वो जो हमलावर था वो क्योंकि उसने एक नकाब पहन रखा था, मुंह उसका पूरी तरह से छुपा हुआ था और एक वो बिना नंबर की बाइक पर यहाँ से सवार होकर फरार हो गया। इसके बाद जो महिला टीचर है संध्या, उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया यहाँ पास के एक मेडिकल कॉलेज में, लेकिन तब जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड बता दिया। तो फिलहाल ये जो पूरी घटना हुई है, पूरा स्कूल उस समय चल रहा था, यहाँ पूरा स्टाफ मौजूद था, लेकिन आरोपी यहाँ हमला करके और भागने में सफल रहा। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सारे पहलुओं को खंगाला जा रहा है और जिस तरह से ये वारदात हुई है, जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके में उस बात को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर बैठ गया है, क्योंकि जो बात सामने आई है कि जो महिला है, ये संध्या नाम की महिला, पिछले करीब 1 साल से यहाँ पढ़ा रही थी स्कूल में और ये जो आरोपी है इसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पहले जो सूचना मिल रही थी कि आसपास का है, लेकिन अभी जो सूचना है, क्योंकि वो नकाबपोश था, तो फिलहाल जो है पुलिस अभी शिकायत मिलने का इंतज़ार कर रही है परिजनों की तरफ से कि इस मामले में कोई शिकायत है। उसके बाद पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके आरोपी की शिनाख्त की जाएगी और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा। संध्या नाम की टीचर थी, हमारे स्कूल में पढ़ाती थी लगभग 1 साल से, और सुबह लगभग 9:35 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज़ आई बाहर गैलरी से। तो मैं वहाँ भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा उसको बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करे जा रहा था। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, अरे क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूं, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। क्या किस तरह बंदे थे, लोग थे, किस एक ही था वहाँ पे। तो किस पे कोई व्हीकल था उसके पास? तो ये कोई बाहर ही कोई खड़ा हुआ, जो मुझे बाद में पता चला कि बिना नंबर की कोई बाइक थी उसकी, वो बाहर ही थी, गेट के अंदर उसके पास कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करके मैं फिर उस जो लड़की थी उसको लेके अल-फलाह हॉस्पिटल चला गया, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। कितनी उम्र है, क्या नाम है इसका? लगभग 30 साल मेरे ख्याल से उम्र होगी उसकी, और संध्या नाम था, संध्या का और ये राणा। जो आरोपी है उसको शक्ल देखी आपने क्या? नहीं सर, वो उसने नकाब लगाया हुआ था। आपके ऊपर भी हमला किया? हाँ, मैंने जब उसको रोकने की कोशिश करी तो मेरे पीछे भी चाकू लेके चला था, तो मैं देखा कोई आसपास कोई चीज मिल जाए, तो तब तक वो मुड़ के निकल चुका था। क्लासेस चल रही थी उस समय? हाँ, स्कूल लगा हुआ कितने था। चाकू मारे उसको? मेरे ख्याल से 15-20 चाकू कम से कम मारे होंगे। गर्दन पे, मेन वार जो गर्दन का है वहाँ पे। तो हत्या करने ये के क्या लिए से या हाँ, नेचुरली। ये स्टूडेंट था या कोई बाहर का ही नहीं, ये तो कोई बाहर का ही था, स्कूल टीचर तो कोई नहीं था, जो मारने वाला था कोई बाहर का ही था। तो अंदर कैसे पहुंचा वो स्कूल के? क्या स्कूल में जैसे बुला लेते हैं कि फलाने आदमी को बुलवा दो, इस तरीके से उसने कह के बुलवाया है कि संध्या मैडम को बुलवा। अच्छा, तो उन लोगों ने उसका चेहरा देखा होगा, बाद में लगाया था डाटा? नहीं, डाटा लगाया हुआ था। एक्चुअल क्या है, बाहर रोड का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का, तो लोग कई बार नकाब लगा के आते हैं, वो लगा के आते हैं कि धूल मिट्टी से बचने के लिए। तो ये नेचुरल है भाई, उसने आते का संध्या मैडम को बुलवा दीजिए, और वो आराम से खड़ा होगा। जब मैडम आई तो एकदम उन्होंने उसको तो अभी कोई पहचान हुई है, कौन है, कहाँ? नहीं सर, अभी हमारे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है इस घटना के बाद कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या उसकी ईगो हर्ट हुई? क्या उसको लगा कि पंचायत में बार बार उसको बुलाया गया, सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई? ऐसे में वो कहीं ना कहीं खुद को आहत फील कर रहा था और ये फील कर रहा था कि उसकी बेइज्जती कर दी परिवार वालों ने, और इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया।